आदि दोस्तों, आज हम जानेंगे होलाअष्टक कब से प्रारंभ हो रही है, होलाअष्टक क्यों मनाया जाता है। इनके बारे में दो प्रमुख कथाएं, होली की किस दिन से शुरू हो रही है, होलाअष्टक किस दिन से कितने बजे से लेकर कितने बजे तक शुरू होगी। होलाअष्टक फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होकर फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तक रहते हैं। होलिका दहन के साथ ही होलाअष्टक का समापन होता है। अष्टमी तिथि से शुरू होने के कारण भी इसे होलाअष्टक कहा जाता है। मतलब कि होली के 8 दिनों के पहले ही यह प्रारंभ हो जाती है और होली के दिन इसका समापन हो जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का प्रारंभ जो है 16 मार्च को रात 9:39 से होगा, जिसका समापन 17 मार्च को सुबह 9:53 पर होगा। ऐसे में होलाअष्टक 17 मार्च से लगेगा और 24 मार्च को समाप्त होगा। इसके बाद 25 मार्च को रंग वाली होली मनाई जाएगी। होलाअष्टकों को व्रत, पूजन, हवन की दृष्टि से अच्छा समय माना गया है। इस बीच आप दान पुण्य जितने भी करते हैं बहुत ही मुख्य होता है, जो कि हर कष्टों से मुक्ति देने वाला होता है। होलाअष्टक के दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण और विद्यारंभ आदि सभी मांगलिक कार्यों या कोई नवीन कार्य प्रारंभ करना शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं होगा माना गया है। लेकिन इन दिनों को अशुभ मानने के पीछे धर्म ग्रंथों में 2 कथाएं बताई गई हैं। जान लेते हैं पहली कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में जन्मे थे, परंतु भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उनके पिता हिरण्यकश्यप को उनकी ईश्वर भक्ति अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेक प्रकार के जघन्य कष्ट दिए। मान्यता है कि होली के से पहले के 8 दिन यानी अष्टमी से पूर्णिमा तक का प्रहलाद को बहुत अधिक यातनाएं दी गई थी। अंत में होलिका ने प्रहलाद को लेकर अग्नि में प्रवेश किया, लेकिन प्रहलाद बच गए और वह खुद जल गई। अष्टमी से पूर्णिमा तक प्रहलाद को जघन्य कष्ट दिए जाने के कारण नवग्रह भी क्रोधित हो गए। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार अब भी अष्टमी से पूर्णिमा तक नवग्रह भी उग्र रूप लिए रहते हैं। यही वजह है कि इस अवधि में किए जाने वाले शुभ कार्यों में अमंगल होने की आशंका बनी रहती है। इन दिनों में व्यक्ति के निर्णय लेने की शक्ति भी कमजोर हो जाती है, इसलिए होलाअष्टक में शुभ कार्यों को करने की मनाही है। दूसरी कथा है शिव जी के क्रोध से भस्म हुए कामदेव। एक अन्य कथा के अनुसार हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह भोलेनाथ से हो, लेकिन शिव जी अपनी तपस्या में लीन थे। देवताओं के अनुरोध पर कामदेव ने अपना प्रेम का पुष्प बाण चलाकर शिव जी की तपस्या को भंग कर दिया। इससे महादेव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से कामदेव को भस्म कर दिया। प्रेम के देवता कामदेव के भस्म होते ही सारी सृष्टि में शोक व्याप्त हो गया। अपने पति को पुनः जीवित करने के लिए रति ने अन्य देवी देवताओं सहित कामदेव की प्रार्थना की। प्रसन्न होकर भोले शंकर ने कामदेव को पुनर्जीवित का आशीर्वाद दिया। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को कामदेव भस्म हुए और 8 दिन बाद महादेव से रति को उनके पुनर्जीवन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इन 8 दिनों में सारी सृष्टि शोक से व्याकुल रही थी। मान्यता है कि तभी से होलाअष्टक के इन 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य संपन्न नहीं किए जाते। इसलिए इन 8 दिनों में आप भी कोई भी शुभ कार्य ना ही करें तो बहुत अच्छा होगा। और इन 8 दिनों का क्या मान्यता है, क्यों मनाई जाती है होलाअष्टक, इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी मिल ही चुकी होगी। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे। जय माता दी।